जी, तो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में भी हरा के 10 विकेटों से सीरीज तो अपने नाम कर ही ली है, व्हाइट वॉश भी कर दिया। दो ही मैच थे, तो दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की है। पहले मैच में पाकिस्तान जरा क्लोज आया, बट एट द एंड ऑफ द डे दे लॉस्ट। और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज का सिलसिला जारी था, फाइनली वो सिलसिला जो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हार चुका है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जब वो लूज कर गया है। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, बड़ा टाइम पाकिस्तान ने हमारा भी वेस्ट किया, फैंस का भी वेस्ट किया। कोशिश की थी शान मसूद ने, बाबर आजम ने, शायद इस टेस्ट मैच में कुछ हो जाए, शायद इस टेस्ट मैच में जो है वापसी हो जाए, लेकिन हमें पहले ही पता था कि करी नहीं है। मुझे याद है 2013 में मिसबाह उल हक कप्तान थे, तो हमने वो सीरीज कवर की थी। तो मिसबाह कह रहे थे कि उन्होंने इतनी घात छोड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास आमिर और आसिफ होते, ये उस वक्त की बात है जब दोनों पर पाबंदी लगी थी, उन्होंने बोला मैं देखता हूँ कैसे घात छोड़ते। अभी पाकिस्तान का पेस अटैक थोड़ा सा बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि पेस स्पीड ज्यादा थी, बट टेस्ट के अच्छे बॉलर थे। तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में देख लिया कैसे फंस के मैच हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पार्टी विकेट बनाई। बट पाकिस्तान ने कुल मिला के देखिए 478 लगेगा, बहुत स्कोर किया, बट आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, अभी एक बैट्समैन भी नहीं है। दूसरी इनिंग में देखें तो आप सेटिस्फैक्टरी रहेगा, बट ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर आप भी दूसरी इनिंग के अंदर चौथे रोज। पाकिस्तान ने केप टाउन टेस्ट मैच में अपनी तारीख की सबसे बेहतरीन कोशिश की, इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा। एक एशियाई टीम बनी जो कि साउथ अफ्रीकी सरजमीन पर एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन्स की है। लेकिन इसके बावजूद ये सारी कोशिश इसलिए नाकाफ़ी साबित हुई कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली और आखिरी इनिंग्स में ओपनर्स के अलावा कोई भी तीसरा खिलाड़ी 50+ इनिंग्स की जो रन्स है वो ना कर सका और कोई बड़ी शराकत नहीं की, वरना इस मैच को भी दिलचस्प बनाया जा सकता था। खेल में जाने के बावजूद आप 478 कर लेते हैं, दूसरी टीम 615 कर लेती है, डबल सेंचुरियां बन रही हैं, और आपके बाबर आजम 3 50 लगातार उन्होंने टेस्ट में किए हैं, और दोनों तरफ से जो अच्छे बल्लेबाज उन्होंने रन किए, बट एक इनिंग में 194 रन पे पूरी टीम का आउट होना है उस पिच के ऊपर, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान टीम को बुरा डेंट डाल के गया। अगर वहां पे पाकिस्तान टीम कुछ फाइट बैक करती, 300-350 रन करती, तो अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। हम अच्छा टोटल दिया होता, लीड दी होती उनको, और वो चेस की तरफ जाते, शायद ये भी होता कि हम फिर कल लंच तक भी खेल पाते। बट अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब 205 के ऊपर आपका पहला खिलाड़ी आउट होता है, फिर शायद 238 के ऊपर हमारा दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, 235 के ऊपर दूसरा खिलाड़ी हुआ। जो कल सेंचुरी और 50 हुई, उसके बाद कोई 15 हुई, 40+ जरूर हुए हैं, 40+ हुए हैं, बट 50 नहीं हुई। अब सेंचुरी को छोड़ दीजिए, 50 नहीं हुई। कामरान गुलाम मुझे लगता है कि पूरे के पूरे इसका बहुत ही कोई मुश्किल पॉसिबिलिटी है, या तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा। कोई और इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, और वही हुआ। पाकिस्तान ने जो है इस टेस्ट मैच को भी हार लिया और 2-0 पाकिस्तान के नाम हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार कर जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सवाल बड़ा सिंपल सा, और सवाल यह है कि जहां पर रन्स चाहिए थे और जिस टाइम के ऊपर जो रन्स चाहिए थे, वहां पर आपने रन्स किए नहीं, और फिर बाद में इतना लोगों का टाइम वेस्ट करना और उस टाइम के ऊपर रन्स करना जहां पर आप जितने भी रन्स कर लेते पाकिस्तान के काम ना आते। कोई जबरदस्त एफर्ट जो है वो आपके थ्रू वहां पर होना, कोई खास मजा नहीं आया। दाऊद साहब, ये क्या हुआ है? 10 विकेट से हार मिली है भाई। 10 विकेट से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा के सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। और बात यह कि आपने यकीनन मैच तो शायद कि हम यही कहते रहेंगे कि हाँ जी थोड़ा सा हम अच्छा खेले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जीता वही सिकंदर। जो मैच जीत जाए फिर बात तो उसी की होती है। तो साउथ अफ्रीका पहला मैच भी जीत गया, और अभी इस वाले में शायद कि हम यही कहने के खुश होते रहेंगे कि जी हाँ जी चलो हमारी टीम ने 550 रन तो किए किसी ना किसी तरीके से उस पिच पे कि जहां पे साउथ अफ्रीका ने 615 किए थे। पहली इनिंग्स में अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले होते तो फिर शायद के थोड़ा सा स्ट्रेच करते करते मैच शायद ड्रॉ हो सकता था। जीत तो दूर की बात है, जब 615 रन एक टीम डाल दे तो फिर आपने क्या मैच जीतना है वहां से। हाँ, अंटिल अनलेस यू आर पाकिस्तान ने 600 रन किए थे मुल्तान में, तो इंग्लैंड ने 800 रन करके मैच जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अगर खेल जाते तो ड्रॉ के चांसेस थे। पिच काफी पार्टनरशिप थी जो 88 रन की बनी, लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी एक ऐसी पार्टनरशिप नहीं बन पाई, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक 57 रन का छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा टारगेट दिया, और पाकिस्तान ने भी उसमें बॉलिंग के लिए पहला ओवर तो अब्बास से जरूर कराया, लेकिन सलमान अली आगा को दे दिया, कामरान गुलाम को दे दिया, और सऊद शकील को ओवर दे के 10 विकेट से अपने नाम ये हार लिखवाई और सीरीज भी गंवा दी। हम सबको पता था कि पाकिस्तान ने जो इस टेस्ट मैच के अंदर
एफर्ट पाकिस्तान कर रहा था, कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन ये तमाम तर चीजें जो पाकिस्तान की रायगां चली जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार हो गया था। आपकी एफर्ट तब काम आती अगर आप फॉलो ऑन का शिकार ना होते। अगर आपने पहले इनिंग्स के अंदर यहीं पर आपने सिर्फ अच्छा, 300 मेरा रन आपसे किए एक होते ना, सवाल है या 300-350 रन आपने किए होते, तो दूसरी इनिंग्स के अंदर बैटिंग चल रही थी तो लग रहा था कि अगर नीचे आने वाले जो बैट्समैन हैं, ख़ास तौर पर जब चाहे कि वक्फे तक भी इस बात की उम्मीद थी कि जब सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान क्रीज़ पर मौजूद थे तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम आज आखिरी सेशन निकाल लेगी और कल शुरू में कुछ बैटिंग कर लेगी, बाद में मैच देखा जाएगा किस रुख जाता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान के आउट हो जाने के बाद सूरत हाल बदली। सलमान अली आगा भी बड़ी शराकत या बड़ी इनिंग्स को आगे तूल ना दे सके, और जो मायूस कुन चीज़ है वो ये है कि 205 रन्स की ओपनिंग शराकत मिलने के बावजूद, यानी कि एक बॉलिंग लाइन जो आपकी पूरी विकेटें गिरा चुकी है, थकी हुई है, उसके खिलाफ आपकी ओपनिंग जोड़ी दूसरी इनिंग्स में दो ये 240 हैं, मतलब ये 240 प्लस हुए हैं, अदरवाइज कोई 50 नहीं हुई है। जहां पर पार्टनरशिप कोई लगती है ना 200 रन की, तो शायद एक हौसला रहता और फिर आप बड़ा टारगेट दे पाते और एक प्रेशर थोड़ा बिल्ड कर सकते थे। बट पाकिस्तान टीम के पास वो कुछ रहा नहीं, तो इस वास्ते पाकिस्तान की सिचुएशन ये हुई कि हम दूसरा टेस्ट मैच भी हार गए और कुल मिला के हम 2-0 से ये टेस्ट सीरीज हारे हैं, जो कि ऑफ कोर्स हौसला अफजा नहीं है। अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। शान मसूद ने 100 किया, 145 रन उन्होंने किए, बाबर आजम की 350 हुई हैं, सलमान आगा बस ठीक अच्छा खेले हैं, नॉट बैड। बॉलर हमारे ठीक रहे हैं, मोहम्मद अब्बास ठीक रहे हैं। बट पॉइंट इज के यहाँ पे शायद लगा जैसे महाराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और खासकर रिजवान को उन्होंने किया, सलमान आगा को उन्होंने किया, आमिर जमाल को उन्होंने किया, तो क्रुशियल विकेट्स उन्होंने निकाली। तो क्या हमें भी के नुमान के साथ जाना चाहिए था, मे भी जाना चाहिए था, क्योंकि चौथे पांचवें रोज में तो आपको स्पिनर की थोड़ी बहुत बॉल मिलती है और फिर फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा रहता है कि आप उनको अच्छा सांस दे सकें। 205 रन्स की शराकत कायम करके हरीफ बॉलर्स का मोराल गिरा चुकी है। उसके बाद अगर आने वाले 8 बल्लेबाजों, अब तो खैर एक नहीं कहेंगे 7 बल्लेबाजों, क्योंकि सैम अयूब नहीं खेला, अगर उनमें से कोई एक 50 ना कर सके तो ये लम्हा फिक्रिया है, ये मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी है या उस तरीके का खेल नहीं है जो कि रिक्वायर्ड था। लेकिन मैं यहाँ फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की अंदर आप कुछ बेहतर कर ये जाते। जिस तरह का विकेट था, यानी कि सीरियसली अभी आपने 478 रन बनाए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आपने आसानी से बनाए हैं, कुछ भी नहीं था पिच पे। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई कि आप पहली इनिंग में 194 पर ऑल आउट कैसे हो गए। वो मिस्ट्री मेरे मत्थे अभी तक नहीं लगी, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने केप टाउन में इतना फ्लैट विकेट बना दिया था, क्योंकि उनको पता था कि पहले मैच में उनको नतीजा मिल चुका था, वो जीत चुके थे और सीरीज उनके 1-0 हो गए थे, प्लस वो WTC में जा चुके फ्लैट था। तो हम बस यही कह सकते हैं कि जी हाँ जी 2-4 सेशन हमने अच्छे खेले, चलो किसी के कुछ रन आ गए करते कराते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हकीकत यह है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों के टूर्नामेंट में से आप 8वें नंबर पे हैं, 8वें नंबर पे मौजूद हैं आप। तो यह हकीकत है, तल्ख हकीकत है। और अगर अभी वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, उनके साथ पाकिस्तान का 17 तारीख को मैच है, 2 टेस्ट